पिछले 9 सालों में नंबर 1 रैंक हासिल करते आ रहा है IITians लर्न। कई सारे स्टूडेंट्स को अब तक MBBS कॉलेज में एडमिशन हासिल हो चुका है, जैसे केईएम हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल, IIT दिल्ली एंड IIT KG। My name is Sheikh Rimsha Mohammad Arif. Myself Ansari Mustafa. My name is Ansari Sania. Myself Sheikh Sada Fatana. Myself Sheikh Nadeem. My score is 656 in NEET 2024 in my first attempt. मैंने नीट 2024 की प्रिपरेशन IITians लर्न से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। I have scored 611 marks in NEET 2024. I scored marks 600 in NEET 2024. I have scored 99.2 percentile in MST CET 2024. मैंने IITians का 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम लिया था। अपने 10th के ही बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। शिवसेना उद्धव ठाकरे के विभाग प्रमुख बबलू उर्फ हसन काजिम ने राजन किने पर लगाया धमकाने और 50 लाख रुपए मांगने का आरोप। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव हो चुका और उसके नतीजे भी आ गए, नई सरकार भी बन गई, लेकिन कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मुमरा कौसाक में अब तक लोकसभा चुनाव के नतीजों के असर दिखाई दे रहे हैं। इन नतीजों के चलते जो मुमरा कौसा में वोटिंग पैटर्न रहा है उसको लेकर के मौजूदा राज्य सरकार में शिवसेना शिंदे गुट जो है उसके उम्मीदवार थे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और मुमरा कौसा में उनका काम देख रहे थे पूरा पूर्व नगर सेवक राजन कीने। तो राजन कीने ने चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के एक पदाधिकारी है, विभाग प्रमुख है बबलू भाई उर्फ हसन काजिम, इन्हें धमकाने का काम किया है। सबसे पहले चुनाव के दरमियान जो उनको फोन कॉल पर उन्होंने प्रचार न करने की, गांव जाने की जो बातें कही थी, किस तरीके से कही थी, रिश्ते खराब मत कीजिए, ये जो बातें कही थी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे। ये हमें हसन काजिम उर्फ बबलू भाई ने ही दी है। उसके बाद उन्होंने एक पत्रकार परिषद ली थी 27 जून गुरुवार को और उनका कहना था कि अंबेडकर नगर में उनकी एक चौल है, उस चौल को उन्होंने रीडेवलप के लिए कुछ परिचित बिल्डरों को दिया था। तो इसके संबंध में राजन की ने लगातार मनपा में शिकायत कर कार्रवाई करवाने के लिए धमका रहे थे। उसी सिलसिले में बात करने के लिए 26 जून बुधवार को वो 3 से 4 बजे के बीच शिवसेना मध्यवर्ती शाखा में गए। वहां पर पहली मंजिल पर अपनी केबिन से बाहर निकल के राजन की ने उन्हें तुम मुसलमान गद्दार हो वगैरह इस तरीके की बातें करते हुए गाली गलौज की और उनके पार्टनरों से या उनके जो डेवलपर बिल्डर है उनसे 50 लाख की मांग। अंबेडकर नगर की ये साइट दिखाते हुए हम आपको बताएंगे कि ये बिल्डिंग देखिए और इसी काम को लेकर ये विवाद भी खड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव का रंग भी इसमें जुड़ा हुआ है, नतीजों का और मुमरा कौसा के वोटिंग पैटर्न का असर भी इसमें जुड़ा हुआ है। और क्या गंभीर आरोप लगा रहे हैं हसन काजिम और बबलू भाई राजन कीने पर, और उनके साथ में है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अन्य पदाधिकारी अनीस कुरैशी। देखिए। हेलो, हाँ नमस्ते सर। बबलू भाई जी भाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम मशाल को लेके चल रहे हैं। अब साहब उसमें पदाधिकारी हूँ तो थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, दिखाने के लिए चाहे जैसा करना। पदाधिकारी है तो काय को उधर पदाधिकारी बनने का, उधर क्या तुम पदाधिकारी बन रहे हैं यार? पहले से हमने इधर विभाग प्रमुख। अरे यार छोड़ दो ना, अभी तुम्हारे लिए हम लोग कुछ है क्या? नहीं, हमारे लिए भी कुछ है। अभी वो चुन के आने वाली है क्या वैशाली दरेकर? अब वो तो हमको पता है साहब, तुमको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। फिर वोट खराब करने का काम करते, काय को करते? किधर बोलो ना, गाँव गया वो कुछ भी बोलो ना, वो अनीस कुरैशी के नाद में लग के आप कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा मत करो ना, क्योंकि क्या मालूम है क्या, अभी आप तुम्हारा हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा। फिर ऐसा होता है ना, फिर हमारे कार्यकर्ता बोलते देखो तुम उनको सपोर्ट करते हैं और फिर उन लोग ऐसी हरकत करते हैं। फिर क्या करूं, आप बोलो वैसा करूं। अरे जान दो ना, अभी तुम ये करो, बोलो गाँव गया हूँ मैं। अभी अनीस कुरैशी क्या है उसके नाद में लगते यार? उसका कोई ये है क्या? उसका कोई अहमियत है क्या? मेरे को बताओ ना। अहमियत तो कुछ भी नहीं है, वो पार्टी के हिसाब से काम कर रहे हैं। इधर अभी पार्टी बेटी वो पार्टी है क्या अभी कोई इधर? मेरे को बताओ ना। हाँ है क्या कोई उबाठा पार्टी है क्या? यूबीटी कोई पार्टी है क्या इधर मुमरा में? कोई तो भी एक सादा एक ऐसा उद्धव ठाकरे का बर्थडे रहता है, बाला साहब का बर्थडे रहता है, तो कोई एक सादा छोटा सा बैनर तो भी लगाते क्या इधर? नहीं लगाते, सही बात है। फिर काय को इधर ये कर रहे? और हमेशा आप तो हमेशा चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले में आप
हाँ, क्या करे साहब, इधर आप किधर कोई पूछा ही नहीं। अरे पूछा नहीं तो अभी मैं ये पार्टी में कैसा पहले से था इधर उद्धव बाला साहब के उसमें जब अरे इलेक्शन हुआ था मैं जूनियर जितने पदाधिकारी थे सबको फोन किया था मेरे को कि तो एक इधर भी फोन नहीं आया। कैसा नहीं आया, पहले नहीं आया आया। था आपका फोन। नहीं आया, अरे मुबिन सुरवे ने खुद फोन किया था नहीं आपको। आया मेरे पास फोन। आप चाहे मुद्दीन से कहीं भी कोई लिस्ट में मेरा नंबर और नाम देख लो, कहीं भी एक भी फोन हमको नहीं आया। ठीक है, नहीं आया तो मैंने अभी किया हूं ना, थोड़ा ठीक आप हमारे लिए सोचो ना जरा। ठीक। और एकनाथ शिंदे साहब को तो आप चाहते, दिल से चाहते हैं, उनके बरोबर? हाथ से तो मैंने झंडा पकड़ा है शिवसेना का। हाँ, फिर उनके हाथों से आप झंडा पकड़ा है शिवसेना का, फिर वो उनके साथ में ही रहना मांगता है ना आपको। ठीक ठीक। हाँ, छोड़ दो ना, जान दो ना अभी तुम। ओके। हाँ, ठीक। क्या मालूम क्या फिर वो खाली वो मगजमारी होएगा, कोई आएगा नहीं इधर, फिर मेरे को ही आना पड़ता है फिर। आज के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। ओके ओके, थैंक यू। मेरी अंबेडकर नगर में एक छोटा सा रूम था और आजू बाजू में और रूम थे जिसको हमने डेवलप के लिए दिया था, और डेवलप का वो काम चल ही रहा था धीरे धीरे। लेकिन ये बीच में लगा इलेक्शन, मैंने काम किया, मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे का गुट में विभाग प्रमुख हूँ। जिस हिसाब से हमको वो उनकी पार्टी का काम वफादार हूँ, मैं उसमें ही काम करूँगा, उसके लिए हमने जो काम किया तो वो लेके टारगेट हमको किया गया, बार बार फ़ोन भी किया गया कि तुम उनका काम मत करो। मैं बोला भाई देखिए, मैं जिस पार्टी में हूँ उसमें वफादार रहूँगा, उसी पार्टी का काम करूँगा। किसने फोन किया था? राजेंद्र नारायण किने ने। तो हम इसको करते गए, अभी हमको बार बार हमारी बिल्डिंग को कंप्लेन कर रहे थे, तो मैं पूछने के लिए गया कि आप क्या मसला है। तो वहाँ जाते साथ में हमको जो गाली गलौज किया गया, मुसलमान नाम दे के, मुसलमान। आप कहाँ पर गए थे? हमको बुलाया शाखा पे, हम शाखा पे गए, उनको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, तो वहाँ पे वो थे अपने चेम्बर में। हमको देखे बाहर निकलते साथ में, ए तू इधर आया कैसा गद्दार, तेरी हिम्मत कैसे हुई, और गाली, मतलब उस तरीके की गाली दी जो कौन गाली दिया? राजेंद्र नारायण किरे ने। ये कभी की बात है? ये कल 3 से और 4 के बीच की बात है, जो कि मैं ऑन कैमरा बोल नहीं सकता। और बोले तू निकल इधर से, तूने मशाल का काम किया ना, अभी वो भी मशाल देख तेरे कहाँ घुसाता हूँ। इस तरीके से उन्होंने हमको वो टारगेट किया, वो बस यही मसला था। मुसलमान गद्दार हैं, बार बार हमको बोल रहे मुसलमान, तुम लोग सब मुसलमान जितने हैं गद्दार हैं। हम लोग ने क्या गद्दारी किया, उनसे क्या लिया था कि हमने गद्दारी किया? मुसलमान तो एकदम जैसा मुसलमान के हमारे उलमा जहाँ बोलेंगे सब वहाँ वोट करेंगे, और तुम्हारे साथ हमने क्या गद्दारी किया है? अब उन्होंने जो हमको गालियाँ वालियाँ दी, तो मैं एकदम दिन भर एकदम डिप्रेशन में था, टेंशन में था। वो लेके मैं इतना, मतलब ये हो गया 3:30 बजे रात में ये लोग हमको लेके हॉस्पिटल, प्राइम हॉस्पिटल में ले जाके वहाँ पे मेरा एडमिट किए, हमको हमारा इलाज किए। बीपी हाई हो गया था, एकदम सांसें मेरी जोर जोर से चलने लग गई थी, तो बहुत टेंशन में मैं आ गया था। अनीस भाई, क्या कहना चाहोगे बबलू भाई के साथ में जिस तरीके से बदतमीजी की गई और मुसलमानों को गद्दार कहा गया है, इसके बारे में? बबलू भाई का एक मसला इतना है कि अम्बेडकर नगर में इनका कुछ डेवलप का मसला था, तो वहाँ पे डेवलप के लिए दिए थे, तो वो बार बार शिकायत कर रहे थे राजन की नहीं, क्या डेवलप के लिए दिए थे, मतलब उनका चाल थी उनकी, चाल बना के बिल्डिंग बनेगी तो डेवलप के लिए दिए थे, तो बार बार राजन की नहीं वहाँ पे शिकायत कर रहे थे। तो उनसे बात करने के लिए 2-3 लोग गए थे बबलू भाई, तो राजन केनी ने इनको देख के शूट गाली दिए और बोले गद्दार यहाँ से निकल, मुसलमान गद्दार, बोले तुम लोग सब मुसलमान गद्दार होते हैं, मशाल को वोटिंग करते। ऐसा एक गाली का तरीका जो था बहुत गलत था मुसलमान के हिसाब से, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो इसका मतलब गद्दार है, तो हम ही ने तो तुमको वोटिंग करके मनोहर सुख बनाए, तो आप भी गद्दार हो गए, तो वो भी तो सोचिए ना। और दूसरी बात, जब ये साखे पे बुलाया आपने, तो साखे पे क्या काम कर रहे हैं आप? हमारे ऊपर तो आरोप लगाए थे आपने कि साखे पे काम नहीं करते, शाखा बन रही थी, तो आप अभी क्या काम कर रहे हैं बिल्डर लोग को बुला के, ये कि 50 लाख रुपए देके जब काम चालू करो, नहीं तो काम मत चालू करना। तो आप उगरानी कर रहे हो साके पे, यही काम समाज से होगा, एक समाज से होगा आपकी। 50 लाख किसने मांगे थे? 50 लाख इनके पार्टनर से मांगेंगे कि आप अगर काम करना है तो पहले 50 लाख रुपए यहाँ पे ला के रखो, उसके बाद में काम चालू करो। तो इस बात का बिल्डर से है इनके पार्टनर के पास? ये जीता जागता प्रूफ सामने बैठा है आपको, बोल रहा हूँ ना, इनके सामने के इनका मैटर है। बोल रहा हूँ ना, ये 50 लाख रुपए की उन्होंने डिमांड किया है। तो इनको गाली देने से डिप्रेशन में चले गए और इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो जैसा मुझे फ़ोन आया तो इनको ले जाके प्राइम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा के इनको फिर रिलीफ मिली और लेके आया। आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है अभी? कानूनी कार्रवाई के लिए हमने ऊपर वरिष्ठों से बात की है
तो वरिष्ठों ने बोले ठीक है आदेश का पालन करो, जैसा आदेश आएगा वैसा आप काम करना। तो हमारा आगे कुछ काम वरिष्ठों के हिसाब से काम चलेगा अभी आगे। आप मोबाइल में कुछ फोटो हमको बता रहे थे, वो क्या फोटो? मोबाइल में फोटो बता रहे थे कि अगर इनकी बिल्डिंग का ये 50 लाख रुपए मांग रहे हैं तो उनका भाई मोरेश्वर जो बना रहा है उसका क्या मुख्यमंत्री साहब को 1 करोड़ भेजे इन्होंने। हाँ, ये बिल्डिंग ये किसकी बिल्डिंग है? ये किसकी बिल्डिंग है? ये मोरेश्वर केनी बना रहे ना। तो मोरेश्वर केनी कौन है? कहाँ पर है ये बिल्डिंग, कहाँ पर है? ये नारायण नगर में बिल्डिंग बन रही। तो ये बिल्डिंग बन रही है तो मोरेश्वर केनी भी एक नगर सेवक थे और राजन केनी के भाई है। तो ये बिल्डिंग का फिर आपने कितना पैसा लिए? और ये पैसा जो आप जमा कर रहे हो 50 लाख 20 लाख 10 लाख जो भी जमा कर रहे हो तो ये पैसा आपका जा कहाँ रहा है? आप मुख्यमंत्री को पहुंचा रहे क्या? मुख्यमंत्री के नाम से आप अगर वसूली कर रहे हो तो उनको पैसा जा रहा है क्या? अगर जा रहा है तो ठीक है, हम मुख्यमंत्री साहब से पूछ लेंगे कि आपको मुमरा का इतना पैसा आ रहा है फिर भी मुमरा के लोगों को सुविधा क्यों नहीं दी जा रही? अनीस भाई, इन शॉर्ट आपका कहना ये है कि इलेक्शन में इन्होंने मशाल के लिए काम किया तो वो एक ग्रज इनसे निकाला जा रहा है, इनका घर बनने नहीं दिया जा रहा है, ये बोलना चाहते हैं। इन्होंने साफ लफ्जों में बोले कि मशाल घुसा दूंगा, तो उसका कारण वो है कि ये मशाल के लिए काम किए। उद्धव बाला साहब ठाकरे के पदाधिकारी है। जो मुसलमानों को पार्टी लेवल पे गालियां दी जा रही है, इस पे आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? मुसलमान गद्दार है अगर तो उनको हम गद्दारी का हिसाब बता देंगे कि मुसलमान गद्दार है और उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। अभी तो उनको कम जलीलियत से गुजरना पड़ा, इसके बाद में उनको और जलील करेंगे क्योंकि हमारे ऑटो से ही नगर सेवक बनते हैं, हमारे मुसलमान ही रहते हैं वहाँ पे नारायण नगर में, कोई ज़्यादा हिंदू कमेटी नहीं है। तो आप हमारे वोटरों से नगर सेवक बनेंगे और बादशाह बनेंगे और हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे, ये हरगिज़ हम चलने नहीं देंगे। आगे आपकी जगह आपको दिखाई जाएगी। गद्दार कौन है वो तो सभी जानता है। तुमने अवध साहब का पैर पकड़ के टिकट ले लिए, उसके बाद में क्या किया वो पूरा मुमरा जानता है, वो कुछ छुपा नहीं।